Good afternoon. Our today's question is types of trust in India. So let's introduction. In India, the concept of trust is a split between two legal frameworks. The Indian Trust Act 1882, which governs private trust, and the various state act or charitable and religious trust act 1920, which govern public oblique charitable ones. मतलब इंडिया का जो ट्रस्ट एक्ट का जो फ्रेमवर्क है वो दो अलग अलग एक्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। एक इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 जो प्राइवेट ट्रस्ट गवर्न करता, और स्टेट स्पेसिफिक एक्ट और चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920 जो पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट गवर्न करता। Here is a breakdown of various types of trust categorized by their nature, creation and the control. So अभी अपन नीचे देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहले ये जो टाइप्स ऑफ ट्रस्ट पढ़ते हैं वो तीन बेस पे पढ़ते हैं। तो एक बार मैं दिखा देता आपको। सबसे पहला बेस रहता बेस्ड ऑन द बेनिफिशियरीज, देन रहता बेस्ड ऑन मेथड ऑफ क्रिएशन, उसके बाद रहता बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन द पावर ऑफ सेटलर एंड बेस्ड ऑन द ट्रस्टीज डिस्क्रिशन। आखिर में मैंने समरी भी दिया है, वो भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं। सो सबसे पहला टाइप है बेस्ड ऑन द बेनिफिशियरीज। द प्राइमरी स्प्लिट भी बोला जाता है इसको। द मोस्ट फंडामेंटल डिस्टिंक्शन इन इंडियन लॉ इज हु बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रस्ट। Private trust, created for the benefit of specific identifiable individuals. Example, for my daughter's education. It is strictly governed by the Indian Trust Act of 1882. प्राइवेट ट्रस्ट किसी एक व्यक्ति या इंडिविजुअल के लिए रहते, या तो वो आइडेंटिफाइबल मतलब उनको गिनते आता, इतने ही लोगों के लिए प्राइवेट ट्रस्ट बनाई जाती। इधर एक एग्जांपल दिया है, एक ट्रस्ट बनाई एक पिता ने अपने लड़की के एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए। सो इट इज़ स्ट्रिक्टली गवर्न बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882। बिन पब्लिक चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट। सो ये दो प्रकार पड़ते हैं ऑन द टाइप ऑफ बेनिफिशियरी। मतलब अगर एक या स्पेसिफिक बेनिफिशियरीज हो, मतलब उनको गिनते आता हो, तो प्राइवेट ट्रस्ट में आते हैं। या एक से ज़्यादा बेनिफिशियरीज हो, मतलब पूरी पब्लिक हो, उनमें अपन गिन भी नहीं सकते कि कितने लोग हैं इस शहर में, तो वो पब्लिक में आता है, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट में आता है। इन शॉर्ट ऐसे याद रख सकते हैं आप। क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक और सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। These are usually permanent and are not governed by the 1882 Act but by state specific laws like Maharashtra Public Trust Act। मतलब ये बनाए जाते हैं जनरल पब्लिक के लिए या फिर सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ, इसके ईट की जगह उधर ये ले लो, सोसाइटी ले लो, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए भी ये बनाए जा सकते। फिर आता है बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ क्रिएशन। सो इनमें आते तीन प्रकार, एक्सप्रेस ट्रस्ट, इम्प्लाइड ट्रस्ट, कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट। तो अपन ने ये सभी देख लिए हैं पिछले वीडियो में, लेकिन अभी अपन फिर से देख रहे हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म, इट इज़ क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली थ्रू अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, ट्रस्ट डीड और एन ओरल डिक्लेरेशन where the three certainties intention, subject matter and beneficiaries are clearly stated। मतलब एक्सप्रेस ट्रस्ट सबसे कॉमन फॉर्म है। इसमें जो ऑथर रहता है या जो सेटलर रहता है वो ट्रस्ट डीड के मतलब ट्रस्ट डीड बना के ट्रस्ट बनाता है, या फिर ओरल डिक्लेरेशन देता है विथ थ्री सर्टेनिटी जो कि अपन ने देखे हैं, इंटेंशन, सब्जेक्ट मैटर एंड बेनिफिशियरीज। और implied trust, these are not formally created, formally written, but are inferred by court based on the conduct of parties or the circumstances of case। मतलब ये ट्रस्ट डीड से नहीं बनाए जाते, बट ये कोर्ट बनाता कंडक्ट ऑफ पार्टीज देख के और सर्कमस्टांसेस ऑफ केस देख के। क्योंकि जो प्रॉपर्टी रहती है इन डिस्प्यूट, उसका कोर्ट के पास पावर रहती है उसको ट्रस्ट बना दे, तो ये इम्प्लाइड बन जाता। देन कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, दिस इज एन इनवॉलंटरी ट्रस्ट क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। If someone wrongfully gains possession of property that belongs to another, the court treats them as a constructive trustee to ensure the property returns to the rightful owner। इसका एक सेपरेट वीडियो भी है जिसमें बताया मैंने कि अगर किसी के पास गलती से या फ्रॉड से कोई प्रॉपर्टी आ जाती है बेनिफिशियरी को, इसकी ये ड्यूटी बनती कि वो उस प्रॉपर्टी को देखभाल करे और वो बेनिफिशियरी को फिर से लौटाए। कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट बन जाता है उस बंदे पे। ये हो गया बेस्ड ऑन मेथड ऑफ क्रिएशन। देन आता है बेस्ड ऑन द पर्पस, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस ट्रस्ट established for the relief of poverty, advancement of education, medical relief or any other object of general public utility। सो मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट किसी भी रिलीफ ऑफ मतलब किसी भी चैरिटी के पर्पस के लिए बना सकते हैं, जैसे इधर इन्होंने रिलीफ ऑफ पॉवर्टी, एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। जनरल पब्लिक यूटिलिटी म्हणजे पब्लिक को जो यूज़ करने में मतलब जिससे मदद हो, जैसे कुछ भी बना सकते हैं ना आप, ये अपने हर जगह पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह बना दिए, या फिर किधर ये पानी का सुविधा कर दी, जो पब्लिक के लिए सुविधा हो वैसा कुछ काम करना।
देन आता है रिलीजियस ट्रस्ट, डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ डेटी और द मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ये रिलीजियस ट्रस्ट वगैरह जो रहते हैं वो स्पेसिफिक मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए डिवोटेड रहते हैं, मतलब दान दिए हुए रहते हैं, मतलब टेम्पल्स के लिए दे सकते हैं, मॉस्क्यू बनाने के लिए दे सकते हैं, या दिस कैन बी पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट ओपन टू ऑल और प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट लिमिटेड टू स्पेसिफिक फैमिली डेटी। मतलब ये अगर किसी ने मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाई, तो वो मंदिर अगर उसने सबके लिए दर्शन के लिए ओपन रखा तो पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट में आएगा, और अगर उसने खुद के लिए मतलब उसके फैमिली मेम्बर ही सिर्फ उस मंदिर में जाए तो प्राइवेट रिलीजियस ट्रस्ट कहलाएगा। देन आता है बेस्ड ऑन द पावर ऑफ सेटलर, revocable trust. The settler creator retains the power to cancel or terminate the trust and take back the assets. Under the Indian tax law, section 61 of IT Act, income from a revocable trust is usually taxed in the hands of settler. सो रिवोकेबल ट्रस्ट ऐसे रहते हैं जो कि सेटलर उसकी मर्जी पे रहता है, वो कभी भी वो ट्रस्ट बंद कर सकता है या कैंसिल कर सकता है, उसके जो प्रॉपर्टी उसने ट्रस्ट को दी थी वो वापस ले सकता है, वो डिड में मेंशन रहता है इरिवोकेबल ट्रस्ट। Once created, it cannot be cancelled by settler. The assets are permanently transferred to trust. This is preferred structure for long-term estate planning and asset protection. ये इरिवोकेबल ट्रस्ट ऐसे रहते हैं जो कि एक बार बनाने के बाद सेटलर उसको कैंसिल नहीं कर सकता, और अभी वो प्रॉपर्टी परमानेंटली ट्रस्ट के नाम से ट्रांसफर हो जाती है, वो सेटलर उसको वापस भी नहीं ले सकता। ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेट प्लानिंग या एसेट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। देन आता है बेस ऑन ट्रस्टीज डिस्क्रिशन, discretionary trust. The trustee has the power to decide how much and when each beneficiary receives a distribution. No single beneficiary has a fixed right to the trust fund. This is excellent for protecting assets from a beneficiary's creditor. मतलब ट्रस्टी के पास पूरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि उसने कितना और कब बेनिफिशियरीज को देना, मतलब एक से ज़्यादा अगर बेनिफिशियरीज हो तो तभी ये आता है कि एक अगर दो तीन बेनिफिशियरी, तो ये ट्रस्टी के पास मतलब पूरी पावर है कि उसके मन से वो कितना भी परसेंटेज ऑफ इनकम एक बेनिफिशियरी को दे सकता है या कभी भी दे सकता है। Then non-discretionary specific trust. The trust deed clearly defines exactly what each beneficiary is entitled to. Trustee has no choice but to follow the specific distribution schedule, pay 50% of income to son A and 50% to daughter B. मतलब नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट जो रहते हैं जिसमें ट्रस्ट डीड में क्लियरली मेंशन है, तो उस समय ट्रस्टी को कोई ऑप्शन नहीं रहता कि वो डिस्क्रिशन कर सके, और उसको अगर दो बेनिफिशियरी है तो दोनों में 50-50 डिवाइड करनी पड़ेंगी, और अगर डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट है तो ट्रस्टी के पास ये है अधिकार कि उसके डिस्क्रिशन पे वो दोनों में से मतलब एक बहुत ही हरामी है और एक बहुत साधारण एक इंटेलिजेंट एकदम अच्छा बंदा है, तो ट्रस्टी उसको 75% भी दे सकता है और दूसरे को 25% भी दे सकता है ताकि वो सुधर सके। ऐसा वो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में हो सकता है, लेकिन नॉन डिस्क्रिशनरी में ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता। सो ये समरी टेबल है फॉर क्विक रिविजन, देख लो एक बार, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते। ट्रस्टी टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लीगल गवर्निंग बॉडी। सबसे पहले प्राइवेट और स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स रहता है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 गवर्न करता। पब्लिक ट्रस्ट और कम्युनिटी पब्लिक के लिए रहता है, स्टेट चैरिटी कमिश्नर के अंडर पावर गवर्न रहता हो। देन एक्सप्रेस ट्रस्ट, रिटर्न और डिक्लेयर्ड बाय ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट डीड बना के होता, तो ट्रस्ट डिस। देन एक कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट, क्रिएटेड बाय लॉ जस्टिस कोर्ट की ऑर्डर। देन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट, ट्रस्टी चूजेस अमाउंट्स, ट्रस्ट डीड प्रोविजंस। सो ये हो गया, ये एक नोट है लास्ट में। और a trust involving immovable property, land or buildings in India, the trust deed must be registered under the Registration Act 1908, 1908, otherwise it is not legally valid. मतलब अगर ट्रस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी की बनाई गई है तो ट्रस्ट डीड में, तो जो ट्रस्ट डीड है वो रजिस्टर्ड होना रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की तरह, एट एट में जो भी रूल्स वगैरह दिए उसके अंडर, अदरवाइज वो लीगली वैलिड नहीं रहेंगे वो ट्रस्ट।